हेलो फ्रेंड्स, शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो जो इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देन वीडियो को अंत तक देखकर उसको लाइक करिएगा। लाइक करने के बाद आप उसको शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की कक्षा में हम अपना शिखरणी छंद करते हैं। देखिए, शिखरणी जो छंद है ये हमारा 17वीं जाति का है। ठीक है, ये कौन सी जाति का है? ये हमारा 17वीं जाति का है। ठीक है, 17वीं जाति का क्यों है? क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में, या हम कहें एक चरण में इसके 17 वर्ण होते हैं। ठीक है, अगर हम चारों चरणों की बात करें तो 4 चरणों में इसमें 17 गुना 4 टोटल कितने होंगे? 68 वर्ण होंगे। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल शिखरणी छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो कुल वर्ण है 68। ठीक है, अगर वो पूछता है कि शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो 17 वर्ण आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आइए इसका लक्षण पढ़ते हैं। इसका लक्षण है रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रसई रुद्र, रसई रस कितने होते हैं? हमारे 6 होते हैं, और रुद्र कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, यानी जो इसकी यति है शिखरणी छंद की, जो ये शिखरणी छंद है इसकी जो यति है वो रस पे होगी और रुद्र पे होगी। ठीक है, 6 पे होगी यति और उसके बाद 11 पे होगी। ठीक है, यति मतलब हमें रुकना कहाँ पर है? जब हम उसका गायन करेंगे तो 6 पे यति देनी है हमें, और फिर उसके बाद 11 पे यति देनी है। उसके बाद शिखरणी छंद में हमें गण का कैसे पता चलेगा? उसमें देखो ये लिखा हुआ है यमन सभलागः, यानी य से यगण। ठीक है, ये क्या है? यगण। म का है मगण, और ने क्या है? नगण। ठीक है, स है हमारा सगण, ये क्या है? भगण। भगण, भगण। उसके बाद ये है हमारा लघु, और ये क्या है? हमारा गुरु। ठीक है, तो जो शिखरणी छंद है, शिखरणी छंद के अंदर हमें क्या कौन कौन से गण देखने को मिलेंगे? यगण, उसके बाद मगण, फिर नगण, फिर सगण, भगण और लघु। उसके बाद हमारा क्या होगा? गुरु होगा। ठीक है, तो शिखरणी छंद में जो ये गण है वो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि उसमें लघु होगा या गुरु होगा? ये हमारा एक फॉर्मूला है, यमाता राज भान सलगा। ठीक है, यमाता राज भान सलगा, इससे आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यगण लिया हमने, तो यगण का क्या होगा? ये लघु है, फिर गुरु है, और फिर क्या है? गुरु। तो यानी ISS ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लक्षण था शिखरणी छंद का, रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। अब मैंने इसमें आपको 6 रस बताए हैं और 11 रुद्र बताए हैं। ठीक है, अब जो 6 रस हैं, 6 जो रस हैं वो हमारे कौन कौन से हैं? पहला है कटु। ठीक है, पहला क्या है? कटु। दूसरा है कषाय। कटु कषाय तिक्त, कटु कषाय तिक्त, मधुर, मधुर अमल और लवण, मधुर अमल और ये हमारा लवण। ठीक है, ये हमारे 6 जो है रस होते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए 6 रस कौन कौन से होते हैं। कटु का मतलब क्या होता है? कड़वा। ठीक है, कषाय मतलब कसैला। ठीक है, तिक्त मतलब तीखा। ठीक है, तीखा। और मधुर मतलब मीठा, और अमल मतलब खट्टा, और लवण मतलब नमकीन। ये हमारे 6 रस होते हैं। और जो 11 रुद्र हैं पुराणों में हमारे, रुद्र जो है 11 कहे गए हैं। ठीक है, शिव जी का ही एक नाम है, और रुद्र का मतलब होता है भयानक। ठीक है, रुद्र का मतलब क्या होता है? भयानक। और ये हमारे पुराणों में कितने कहे गए हैं? 11 कहे गए हैं। ठीक है, जैसे शिव पुराण में रुद्रों के नाम है कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर, बुध्यन, बुधन्य और शंभु, चंड और भाव। ठीक है, ये तो थे शिव पुराण में। ठीक है, ऐसे ही जैसे भागवत
भागवत में अलग नाम दे रखे हैं, ठीक है, मन्यु मनु महीनस आदि, ठीक है, उसमें अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें बस क्या याद रखना है कि जो रुद्र है ना, रुद्र हमारे 11 होते हैं, ठीक है, और रस ये फिक्स है हमारे 6 हैं। कौन कौन से? कटु, कषाय, तिक्त, मधुर, अमल और लवण। ठीक है, अब एग्जाम्पल है हमारा अनाघ्रातम पुष्पम किसल्य मलूनम कररुहे। अब देखो इस वाले एग्जाम्पल में हमें कैसे देखना है कि शिखरिणी छंद है। ठीक है, सबसे पहले हम इस पे लघु और गुरु मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये लघु है, ये गुरु है, ठीक है, फिर गुरु है, ये फिर गुरु है, फिर गुरु, फिर गुरु। ठीक है, क को छोटी की मात्रा है तो लघु होगा, स लघु होगा, ल लघु होगा, य लघु होगा, ठीक है, म लघु होगा, ल को बड़े की मात्रा है तो गुरु, और ये क्या है? गुरु। ठीक है, फिर क्या है? लघु, फिर क्या है? लघु, ठीक है, फिर क्या है? लघु, फिर क्या है? गुरु। ठीक है, इस तरह से हमने इसके लघु और गुरु पहले मार्क करने हैं, उसके बाद हम इसको गण बना लेंगे। देखो तीन का मिलके गण बनेगा, ये क्या है? यगण। ठीक है, एस 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 ये आप लिख भी सकते हैं साइड में, यमाता राज भान सलगा। ठीक है, यमाता राज भान सलगा। तो अब एस एस एस, एस 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 ये किस में बनेगा? ये मगन में बन रहा है, देखो। ठीक है, ये क्या है? मगन। ठीक है, फिर तीन आई, तीनों लघु किस में होते हैं? नगण में। ठीक है, फिर आई आई एस ये हमारा क्या होता है? सगण होता है। ठीक है, एस आई आई ये क्या होता है? हमारा भगन। और ये लघु और ये गुरु। ठीक है, और अब हमने किस में पढ़ा था? ये यमन स, यमन सभ ल ग, यमन सभ ल ग, यही बना ना? देखो यहां से आप उठा लो, य इसका भ, य इसका म उठाया, न, यमन स भ, फिर लघु है, फिर गुरु है, ये बनाना। और ये किस में था? शिखरणी छंद में। ठीक है, यमन सभलागह शिखरिणी, ऐसे। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा, क्योंकि देखो कोई भी एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा गया है कि कौन सा छंद है, तो आपको लक्षण याद होना चाहिए बस। अगर आपको लक्षण याद है ना, इट मीन्स आप बता सकते हो कि ये कौन से छंद का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका जो हमारा लक्षण था वो क्या था? रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहे रन्नाविद्धं रत्नं मधुनवमन स्वादितरसम। ठीक है, इस तरह से आप जो है इसको गा भी सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखना था यति जो है वो हमारी किस पे होती है? 6 पे। तो यहाँ तक काउंट करो, क्या 6 हो रहे हैं? काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गई ना 6। तो 6 पे हमने यति देनी है। ठीक है, अनाघ्रातम पुष्पम, यहाँ पे यति दे दो। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट ये बोलोगे। ठीक है, किसलयमलूनम कररुहे, यहाँ तक आपके 11 हो जाएंगे। देखो काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे यति आ गई है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है कौन से छंद का उदाहरण है। और एग्जाम में हमें इसी तरह से पूछा जाएगा बिल्कुल, कि कोई भी उदाहरण दिया और पूछेंगे कौन सा छंद है, तो उसके लिए आपको लक्षण याद होना चाहिए। ठीक है, और यगण जिस तरह से ये जो सूत्र मैंने लिखा है, इस सूत्र की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, किस में लघु आएगा, किस में गुरु आएगा। ठीक है, लघु कहाँ कहाँ आता है, गुरु कहाँ कहाँ आता है, इन चीजों का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू।